तो राष्ट्रपति जो बाइडेन का दौरा भी भारत में होगा और कल दिल्ली आएंगे जो बाइडेन। G20 सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कल भारत के दौरे पर आएंगे। शिखर सम्मेलन से पहले वह पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। जानकारी व्हाइट हाउस ने दी है। बाइडेन 7 सितंबर को नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने भी इसकी सूचना दी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। नमित, देखिए दिन नजदीक आता जा रहा है और भारत तैयार है मेजबानी करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानकारी लेते हैं तमाम तैयारियों की। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि राजधानी में अलग अलग रोशनियां हैं, अलग अलग मूर्तियों से सजाया गया है। जानकारी दीजिए नमित। देखिए बिल्कुल, क्योंकि 8, 9 और 10 3 दिन का G20 सम्मेलन है और जिसको लेकर अब जो तैयारियां हैं वो आखिरी रूप ले चुकी हैं। हालांकि दिल्ली के अंदर जिन रूट से जो डेलीगेट्स का काफिला गुजरेगा वहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर 2-3 दिन लोगों को परेशानी जरूर झेलनी पड़ रही है। पिछले 2 दिन से लगातार पूरे दिन जो फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है उसकी वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है। लेकिन कल देर रात जो दिल्ली सरकार की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके तहत अगर हम बात करें तो पहले से ही ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि 3 दिन 8, 9 और 10 सितंबर को जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं उनको पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। जो हैवी लोडेड कमर्शियल वाहन है उनको दिल्ली के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। जो बाहर से दिल्ली से वाहन आ रहे हैं उनको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से ही बाहर दिल्ली को पार करना होगा। इसके साथ साथ जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए कमर्शियल वाहन है, चाहे उसमें मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, दूध की बात करें, सब्जियों की बात करें, उनको एक नो एंट्री परमिशन का पास दिया जाएगा। केवल उन्हीं को अंदर आने की परमिशन होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कुछ ऐसे मार्ग हैं, चाहे भैरव मार्ग की बात करें, मथुरा रोड की बात करें, इसके अलावा पुराना किला रोड और जो प्रगति मैदान के अंदर जो नई सुरंग बनाई गई थी वहां पर 8, 9 और 10 तारीख के दौरान किसी को भी आने की परमिशन नहीं होगी, क्योंकि यही वो रूट होगा जो डेलीगेट्स के होटल से लेके भारत मंडपम के दौरान जो रूट पड़ेंगे इन पर पूरी तरीके से पाबंदी है। इसके साथ साथ नई दिल्ली का जो इलाका है उसको कंट्रोल जोन के रूप में जो है घोषित किया गया है। उस इलाके के अंदर जो लोग एयरपोर्ट जाना चाहते हैं या फिर जो लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं उनके पास अगर उनका टिकट होगा, यानी कि उनके पास अगर उनका पास होगा या फिर टिकट होगा, उसी दौरान उनकी गाड़ी जो है वो नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर दौड़ सकती है। इसके अलावा अगर वहां पर कोई कमर्शियल वाहन जो है वो नहीं घुस सकता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो वहां पर जो बोनाफाइड व्यक्ति हैं, बोनाफाइड मतलब कि जो नई दिल्ली इलाके के अंदर रहते हैं, उनका मकान वहां पर है, या फिर जो नई दिल्ली इलाके के अंदर जितने होटल्स हैं उनके अंदर किसी व्यक्ति की अगर बुकिंग है तो उस व्यक्ति की गाड़ी वहां से जा सकती है, अन्यथा कोई गाड़ी वहां पर अलाउ नहीं होगी। साथ ही साथ जो 2 रूट मैं आपको बता रहा हूं, जो एक तो एयरपोर्ट से लेकर जिन जिन होटल्स में जो डेलीगेट्स रुकेंगे उन रूट पर पिछले 3 दिन से फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। उन रूट पर इन 3 दिनों में जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से डाइवर्ट रहेगा। साथ ही साथ होटल से जो काफ़ी डेलीगेट्स हैं जो कि राजघाट जाएंगे, महात्मा गांधी की समाधि पर वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उस रूट पर भी फुल ड्रेस रिहर्सल करके देखा गया है कि किन किन रूट्स पर कौन कौन सा कॉरिडोर जो है वो बंद किया जाएगा। इसके साथ साथ कौन कौन से रूट्स बंद किए जाएंगे, कैसे कितनी गाड़ियों का काफिला रहेगा, क्योंकि जो विदेशों से मेहमान आ रहे हैं उनके लिए विदेशों से अलग प्रकार की जो गाड़ियां हैं वो मंगाई गई हैं ताकि डेलीगेट्स को उनमें बैठा बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर रखी जाएगी। नमित हमें कह रहे हैं एक सुरक्षा घेरा अख्तियार किया जाएगा जिससे कोई दिक्कतें ना हो। इसके अलावा देखिए जो बाइडेन भी आ रहे हैं, यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री से होने वाली है। जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए, किस तरह की वार्ता रहने वाली है समिट से पहले? देखिए बिल्कुल, अभी तक तो ये क्लियरफाई हो गया है कि जो बाइडेन आएंगे, लेकिन चीन के जो राष्ट्रपति हैं, चीन के अगर हम बात करें तो वहाँ के डेलीगेट्स आएंगे या नहीं, इस पर अभी थोड़ा सा संशय बना हुआ है। शी जिनपिंग की बात करें तो वो आएंगे या नहीं, अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं आया। जो बाइडेन का तो कंफर्मेशन आ गया है, लेकिन जहाँ तक द्विपक्षीय वार्ता की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी बार जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है उसमें मैक्सिमम बार देखा गया है कि द्विपक्षीय वार्ता हुई है। लेकिन G20 के दौरान अगर द्विपक्षीय वार्ता होती है तो ये भारत के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत के और
अमेरिका के रिश्ते पिछले कई सालों से हमने देखा है कि काफी अच्छे रहे हैं और इसी तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्ते चलते रहे। ये हर भारतवासी भी चाहेगा, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता होती है तो इंडिया के लिए अच्छा रहेगा, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं। दूसरा ये कि दिल्ली के लोगों से पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने इन 3 दिनों के लिए माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा था कि आपको अगर कोई कष्ट होगा तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन यहां पर 2 चीजें दीपिका देखने वाली है। पहला तो ये, क्योंकि 3 दिन की सरकारी छुट्टी ऑलरेडी दिल्ली के अंदर है, लेकिन जो लोग उस दौरान भी दिल्ली के अंदर घुसना चाहेंगे तो उनके लिए क्या कोई वैकल्पिक जो रास्ते हैं वो है, उसके दो कारण है। पहला ये कि जो लोग आउटर रिंग रोड से दिल्ली के अंदर जाना चाहते हैं वो आउटर रिंग रोड राजघाट से लेकर जो आश्रम चौक है वहां तक आउटर रिंग रोड पर आप नहीं जा सकते। बिल्कुल, हम अपने तमाम दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि आप इन तमाम तिथियों में देख के जाएं जिससे आपको परेशानी ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित आपका तमाम जानकारी देने के लिए।